हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द न्यूज़ वीक की लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। और इस वक्त मैं पाली में हूँ, राजस्थान के पाली ज़िले में। और ये राजा रामजी सर्कल नाम की जगह है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पुलिस का ज़ाब्ता दिखाई देगा। पुलिस की टीम है जो यहाँ आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रही है, चेकिंग कर रही है, क्योंकि आज पाली में एक आंदोलन प्रस्तावित है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, उनको पाली पहुंचना है। उन्होंने डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड के खिलाफ एक आंदोलन प्रस्तावित किया था। और उसी के मद्देनज़र कल से ही, हालांकि आंदोलन 2 तारीख से शुरू होना था, लेकिन पुलिस ने जितने भी प्रदर्शनकारी आए उनको हिरासत में ले लिया और डीएम ऑफिस पर कोई प्रदर्शन नहीं हो पाया। हमने कल आपको डीएम ऑफिस से भी रिपोर्ट दिखाई थी। इस वक्त पाली में जो भी वाहन एंट्री कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और जो यदि आंदोलन में शामिल होने वाले लोग हैं तो पुलिस उनको हिरासत में लेके उनको वहां जाने से रोक रही है। ये इंतजाम किया गया है। ताज़ा अपडेट ये है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को उदयपुर एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया है। अभी उनकी टीम से मेरी बात हुई तो जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद को उदयपुर एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया है और उनको वहां एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और जो राजस्थान पुलिस है उसकी पूरी कोशिश ये है कि भीम आर्मी चीफ और उनके समर्थकों को पाली आने से रोका जाए और जो ये आंदोलन है उस आंदोलन को ना होने दिया जाए, प्रदर्शन को ना होने दिया जाए, ये पूरी कोशिश है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फिलहाल उदयपुर के एयरपोर्ट पर डिटेन हैं। ये अभी मुझे ताज़ा अपडेट मिला है उनकी टीम से। और पुलिस ने उनको फ्लाइट जैसे उनकी लैंड हुई, करीब 8 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होनी थी, उसके बाद जैसे ही वो चेकआउट के लिए आए तो वहीं पर उनको डिटेन कर लिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर हिरासत में, तो उनका फ़ोन भी पुलिस ने अपने पास रखा होगा या फिर उनको कम्युनिकेशन के जो साधन है उनसे दूर किया गया होगा। लेकिन उनकी टीम के लोगों के द्वारा जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद उदयपुर एयरपोर्ट पर ही डिटेन है। आरएलडी चीफ जो हैं जयंत चौधरी, उनको भी आज आना है। उनका अभी बारे में कोई अपडेट नहीं है कि वो कितने बजे पहुंचेंगे और क्या उनकी अभी हवाई मार्ग से वो आ रहे हैं या फिर सड़क मार्ग से आएंगे, और पुलिस उनके साथ जो है क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। उस पर जो अपडेट आएगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे फिलहाल। लेकिन यहाँ पाली में जबरदस्त इंतजाम है और हर जगह पर, जैसे भी आप पाली में जिस भी चौराहे, चौक चौराहे, छोटे मोटे नाकों, कहीं से भी आप एंट्री करते हैं तो पुलिस बाकायदा डेरा डाल के बैठी हुई है। और अशोक गहलोत सरकार ने ये कहा है कि भाई यहाँ इसको आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जातीय मसला है ही नहीं। इस पूरे मसले में जाति का कोई एंगल ही नहीं है, आपसी रंजिश है। और राजस्थान पुलिस ने, खासकर पाली पुलिस ने, इसको नकार दिया कि कोई जातीय एंगल है इस मामले में। लेकिन जो परिवार है जितेंद्र मेघवाल का, उसका ये साफ साफ कहना था कि क्योंकि जितेंद्र मेघवाल आत्मसम्मान के साथ जी रहा था, स्टाइलिश मूछें रख रहा था, अच्छी जिंदगी जीता था, नौकरी करता था, इसी वजह से जो लोग जिन्होंने 2 साल पहले उसके साथ मारपीट की थी, परिवार के साथ मारपीट की थी, उन्होंने रंजिश में, जातीय दुर्भावना के चलते उसके साथ इस तरह के अपराध को अंजाम दिया। ये परिवार का आरोप था। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में भी ये बात की। उसके बाद से ये आंदोलन बढ़ा है और लगातार देश में, विदेश में इस खास मसले को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या 21वीं शताब्दी के 22वें साल में भारत में एक दलित व्यक्ति मूछ नहीं रख सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा मोबाइल नहीं रख सकता, अच्छा जूता नहीं पहन सकता? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है और उसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी ने इसे आत्मसम्मान आंदोलन से जोड़ा है, स्वाभिमान आंदोलन से जोड़ा है। और उन्होंने कहा है कि हम पाली पहुंचेंगे और यहाँ पर जब तक जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद की प्लानिंग थी, उनकी टीम ने जो इंतजाम किए थे, उस पर राजस्थान पुलिस ने अंकुश लगा दिया, पैरा बिठा दिया। उनको एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया है। वो उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे और वहां से उनको करीब ये पौने 200 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से करते हुए पाली पहुंचना था। लेकिन पाली पहुंचने से पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन कर लिया गया है और वहां से अभी अभी जो खबर आई है कि उनको अलग बिठा दिया गया है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। जो उनके समर्थक हैं, कुछ वो लोग वहां जुटे हुए हैं, एयरपोर्ट के बाहर वो लोग जुटे हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को
कहें कि आने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई आंदोलन करना सबका संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्ण असेंबली करना सबका अधिकार है, इसलिए उनको आने दिया जाए। लेकिन राजस्थान पुलिस का तर्क है कि इससे यहाँ इलाके में शांति भंग हो सकती है और यहाँ क्योंकि टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इस तरह के जो प्रदर्शन है उसकी अनुमति राजस्थान पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब बारवां गए थे, जितेंद्र मेघवाल के परिवार के पास गए थे, तो उसके बाद भी कुछ बयान कुछ लोगों ने जो आरोपी पक्ष की जाति के लोग थे उनके बयान सामने आए थे कि अगर वो आते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति की आशंका के चलते राजस्थान पुलिस इसी को दलील बनाते हुए कह रही है कि भाई अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो उसको रोकने के लिए हम पहले से इंतजाम कर रहे हैं और यहाँ किसी किसी तरह के प्रदर्शन की, इस तरह के जो जमावड़े की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाने की इजाज़त थी, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाया है, प्रदर्शनकारी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसी तरह जहाँ पे भी लोग जाते हैं, कहीं पे भी लोग हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग है, हर जगह पे इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस जो है आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और यहाँ से क्या अपडेट आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद क्या पहुँच पाते हैं, क्या उनके समर्थक पहुँच पाते हैं, ये आज दिन भर की अपडेट हम आपको लगातार लाइव दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ सीधे ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा मसला है, खासकर जो जातीय हिंसा के जो मामले हैं उसको लेकर जो जिस तरह का अभी आक्रोश है, उसके चलते प्रदर्शन को, स्वाभिमान आंदोलन को होने से कहें कि पुलिस जो है वो चाहती है कि वो ना हो, क्योंकि इनकी दलील है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन क्या होता है, क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंचते हैं, जयंत चौधरी उनकी टीम यहाँ पहुंचती है, बाकी कई सामाजिक संगठनों ने भी इसमें शामिल होने का ऐलान किया था, वो पहुंचते हैं, कोई राजनीतिक दल का नेता पहुंचता है, क्या अपडेट रहती है दिन भर की हम अपडेट आपको लाइव दिखाते रहेंगे पाली से। और यहाँ जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, आपको सबसे पहले सटीक, बिना किसी चीख चिल्लाहट के, बिना किसी मिर्च मसाले के, सीधे सटीक खबर और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये वीडियो स्टोरी मैं आपको पाली से लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूं। पाली के यहाँ किस तरह के इंतजाम है वो मैंने दिखाए, लेकिन दिन भर की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो लगातार मिलती रहे। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।